दिल्ली में एक व्यक्ति ने हाल ही में एक ऑनलाइन स्कैमर को ऐसी चाल में फंसाया कि वो आखिर में खुद रोकर माफी मांगने लगा। ये कहानी रेडिट पर शेयर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। असल में कौन है स्कैमर और कैसे उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई, आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रोफेशन से एक आईटी है, उसे फेसबुक पर एक मैसेज आया जिसमें सामने वाला खुद को उसके कॉलेज का सीनियर बताता है और ये भी कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त सीआरपीएफ में है जिसका ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए उसे अपना महंगा फर्नीचर और कुछ सामान मजबूरी में बेचना पड़ रहा है और वो भी बहुत कम दामों में। ये मैसेज पढ़ते ही दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिसे स्कैमर ने मैसेज किया था क्योंकि वो अपने असली सीनियर का नंबर पहले से जानता था और वो समझ चुका था कि अगर ये उसका दोस्त होता तो सीधे नंबर पर कांटेक्ट करता, ना कि फेसबुक पर। उसने तुरंत व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके असल व्यक्ति से वेरीफाई किया और वहीं साफ हो गया कि ये पूरा मैसेज फेक और स्कैम है। लेकिन कुछ देर बाद स्कैमर ने एक अलग नंबर से कांटेक्ट किया। इस बार उस स्कैमर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आर्मी यूनिफॉर्म लगा रखी थी। उसने तुरंत सामान की फोटो भेजी, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड की फोटो भेजी और जल्द से जल्द पैसे भेजने को कहा। उसकी हड़बड़ाहट और दबाव से साफ था कि वो किसी भी तरह से पैसे लेना चाहता था। इस पर व्यक्ति ने स्कैमर को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसने सोचा कि क्यों ना स्कैमर को सबक सिखाया जाए और पूरा खेल पलट दिया जाए। इस व्यक्ति ने स्कैमर को उलझाने के लिए उससे कहा कि क्यूआर कोड में कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। इस बीच उसे वक्त मिला और उसने इसका बखूबी इस्तेमाल भी किया। उसने चैट जीपीटी खोला और एआई से हेल्प लेकर एक फेक पेमेंट वेबसाइट बनवाई। ये वेब पेज दिखने में असली पेमेंट पोर्टल जैसा था, लेकिन अंदर एक ट्रैप छुपा था जो लिंक खोलने वाले की जीपीएस लोकेशन, आईपी एड्रेस और फ्रंट कैमरे से उसकी फोटो कैप्चर कर लेता। कुछ ही मिनटों में एआई ने पूरा कोड दे दिया और उस व्यक्ति ने वेब पेज को होस्ट कर दिया ताकि स्कैमर लिंक खोलकर उसमें फंस सके। इसके बाद उसने वो लिंक स्कैमर को भेजा और कहा कि क्यूआर कोड वहीं अपलोड कर दो ताकि पेमेंट जल्दी प्रोसेस हो सके। लालच और जल्दबाजी में स्कैमर ने बिना सोचे समझे लिंक खोल दी। जैसे ही स्कैमर ने वो पेज ओपन किया, ट्रैप काम कर गया। स्कैमर मोबाइल से एक्सेस कर रहा था, इसीलिए उस व्यक्ति को तुरंत उसका लाइव जीपीएस लोकेशन, आईपी एड्रेस और साफ फ्रंट कैमरे से ली गई उसकी तस्वीर मिल गई। फिर व्यक्ति ने वो कैप्चर्ड फोटो और लोकेशन डिटेल वापस स्कैमर को ही भेज दी। बस इतना करते ही स्कैमर पैनिक में आ गया। कुछ ही मिनटों में वो अलग अलग नंबर से फ़ोन करने लगा, मैसेजेस भेजने लगा, लगातार माफ़ी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वो ये काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। दिल्ली स्थित उस व्यक्ति ने रेडिट पोस्ट में इस पूरे मामले का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें स्कैमर इतना डरा हुआ है कि वो लिखता है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगा। ये पूरी घटना रेडिट पर यूज्ड चैट जीपीटी टू लोकेट अ स्कैमर एंड मेड हिम बेग मी इस टाइटल के साथ शेयर की गई। रेडिट पर जब ये पोस्ट शेयर हुई तो लोगों की इस मामले में प्रतिक्रिया भी काफ़ी दिलचस्प रही। पोस्ट पर लोगों ने उसकी क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ की और कहा कि ये एआई का स्मार्ट यूज़ है। कुछ यूजर्स ने रिक्वेस्ट की कि इस टूल को सबके यूज़ के लिए पब्लिक कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसे स्कैमर से बच सके। कुछ लोगों ने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए और अगर ऐसी ट्रिक गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे काम सोच समझकर कानून और एथिक्स के हिसाब से करने चाहिए। एक व्यक्ति ने थोड़ा अलग नजरिया रखते हुए लिखा कि ये सिर्फ चैट जीपीटी से कोड मांगने जितना आसान नहीं है। शायद आईटी बैकग्राउंड वाला व्यक्ति ही इसे सही तरीके से कर पाए। चैट जीपीटी के क्रिएटर्स ने भी इसकी कैपेबिलिटीज़ पर लिमिट्स लगाई होंगी, वरना कोई भी आसानी से किसी व्यक्ति की लोकेशन या फ्रंट कैमरा एक्सेस जैसी सेंसिटिव डिटेल्स ट्रिक करके ले सकता है। तो कई लोगों ने इसे एक बेहतरीन और मज़ेदार स्कैम रिवेंज स्टोरी की तरह लिया। उस व्यक्ति ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि हो सकता है स्कैमर थोड़ी देर बाद फिर से किसी और को ठगने की कोशिश करे, लेकिन उसने कहा कि चोर को उसी की चाल में फंसाने का मज़ा ही अलग है। कई यूजर्स ने इस मामले पर लिखा कि एआई अगर सही तरह इस्तेमाल हो तो स्कैम को पकड़ने और फ्रॉडस्टर्स को रोकने में बहुत पावरफुल साबित हो सकता है। लेकिन फ़र्क यहाँ इसी शब्द का है और वो है सही इस्तेमाल। हमने एआई के जरिए फ्रॉड्स के एग्जाम्पल्स तो कई देखे हैं, लेकिन उन फ्रॉड से बचने के किस्से बहुत कम हैं। हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक ग्राहक ने स्विगी इंस्टामार्ट से एग्स ऑर्डर किए। डिलीवरी में सिर्फ एक अंडा टूटा था, लेकिन उसने गूगल जेमिनाई नैनो एआई की मदद से उस एक टूटे अंडे की फ़ोटो को एडिट कर बाकी अंडों को भी टूटा हुआ दिखाया और रियलिस्टिक इमेज में बदल दिया।
इसके बाद उसने ये AI जनरेटेड फोटो इंस्टामार्ट सपोर्ट को भेजी और बिना सवाल पूछे पूरा रिफंड अप्रूव हो गया। पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स भी थे जो दिखाते हैं कि कैसे AI ने इमेज जनरेट की और कस्टमर ने रिफंड क्लेम किया। इस पोस्ट में एक लाइन लिखी थी जिसने कई यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। पोस्ट में लिखा था, थोड़ा सोचो, हमारे रिफंड सिस्टम्स उस दुनिया के लिए बने थे जहां फोटोज भरोसेमंद होती थी। AI यहाँ विलन नहीं है। सोशल मीडिया पर AI के मिसयूज पर मीम्स भी बन रहे हैं। ये मीम्स आपने भी कभी न कभी जरूर देखे होंगे, जो कहते हैं कि AI का इस्तेमाल सिर्फ स्कैम्स करने के लिए नहीं बल्कि आप ऑफिस लीव के बहाने बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग AI से चोट या एक्सीडेंट वाली फेक फोटो बनाकर बॉस को भेजने के जोक शेयर करते हैं। प्लास्टर लगी टांग, हॉस्पिटल बेड या फीवर वाली फोटो बनाते हैं। ये भले ही मज़ेदार लगे, लेकिन ये एग्जाम्पल है AI की उस बदलती छवि का। AI की ऐसी छवि जो उसकी असल पहचान से बिल्कुल अलग है। हम अक्सर सुनते हैं AI खतरनाक है, AI अनसेफ है, AI भविष्य में बड़ी समस्या बन जाएगा। लेकिन सच ये है कि AI डेंजरस नहीं बल्कि डेंजरस बनाया जाता है। हमारा AI को इस्तेमाल करने का तरीका उसे यूजफुल या हार्मफुल बनाता है। AI का उद्देश्य था काम को आसान करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वो काम करना जो करने में इंसान को घंटों लगे, सुरक्षा और सुविधा में सुधार लाना। लेकिन जब उसी टूल का इस्तेमाल धोखाधड़ी, झूठे बहाने, नकली सबूत बनाने या सिस्टम को चीट करने में होने लगता है तो लोग कहते हैं AI खतरनाक है। एक तरफ ऐसे किस्से हैं जहां AI का इस्तेमाल स्कैम करने में हुआ या फेक बिल से रिफंड मांगने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ रेडिट पर शेयर किया गया ये किस्सा बताता है कि इसी AI की मदद से स्कैम रोका भी जा सकता है। दुनिया के कई देश AI का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में USA और UK AI बेस्ड स्कैन्स एंड रेडियोलॉजी असिस्ट सिस्टम्स डॉक्टर को कैंसर और ट्यूमर की अर्ली डिटेक्शन में मदद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जापान ने AI का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया कि बुलेट ट्रेन्स AI मेंटेनेंस से ट्रैक फॉल्ट्स पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती है। वहीं दुबई में AI ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मैनेजमेंट स्मूथ हुआ है। सिंगापुर ने AI इनेबल्ड CCTV सर्विलांस लगाया है जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ डिटेक्ट कर लेता है और फिर अलर्ट देता है। और यूरोप में AI सिस्टम बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन या ऑनलाइन स्कैम्स कम करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक इजरायली कंपनी सबप्लांट जो AI बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बनाती है, उसने बताया कि उनकी तकनीक से पानी की बचत होती है। इस सिस्टम में सेंसर्स, क्लाउड डेटा और एल्गोरिदम्स मिलकर ये तय करते हैं कि पौधों को कितनी इरिगेशन चाहिए और उसी हिसाब से पानी दिया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। क्लाइमेट रिसर्च में नासा AI की मदद से स्टॉर्म या फायर प्रेडिक्शन इंप्रूव कर रहा है और इंडिया का IMD भी AI बेस्ड मॉनसून मॉडल पर काम कर रहा है। AI का इस्तेमाल डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहा है। साउथ कोरिया में कुछ स्कूल्स ने हाल ही में AI पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स और लर्निंग मटेरियल्स अपनाए हैं, खासकर मैथ्स, इंग्लिश और IT जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। आप AI के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट।